देखिए, मैंने ये मूवी दिल से बनाई है और मेरा मानना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने मूवी बनाई है। अगर मेरी मूवी देखकर, मेरा टीज़र देखकर, मेरी मूवी देखकर आपको अच्छी ना लगे तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा नाम मानव सोहल है। आप मुझे टैग कीजिए, उसकी बुराई लिखिए। अगर मुझे 100 में से 10% लोगों ने भी ये बोला ना कि आपको फिल्म बनाना नहीं आता, तो दिस वॉज माई लास्ट मूवी। सोशल मीडिया पे मैंने सुना था फिल्म बनाने से पहले कि अगर आपकी फिल्म का कंटेंट अच्छा है ना तो माउथ पब्लिसिटी से चलती है। तो मैंने ट्राई की, तो अभी तक तो माउथ पब्लिसिटी वाले भी चार्ज मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बड़े स्मॉल होते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म इंसिडेंट है, कोई एक 5 मिनट की कोई घटना घटी, लोग उसे एफबी पे शेयर कर देते हैं, वायरल हो जाता है, लेकिन उसको कोई उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाता। कोई शाहरुख खान बन के नहीं पैदा होता है। सब पहले कहीं एक मूवी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं तो वो सक्सेस होते हैं। मैंने मूवी बनाई, मेरा शौक था, मैं हीरो बन गया, चलो हो सकता है मेरा हॉबी हो, लेकिन मैं आपके 2 घंटे और 200 रुपये बर्बाद नहीं करना चाहता। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं एक्टर मानव सोहल, जो अपनी नई फिल्म मैं राज कपूर हो गया लेकर आए हैं हम सबके लिए। हेलो मानव सर। हेलो, वेलकम टू एबीपी लाइव एंड एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक यू सो मच। मैं राज कपूर हो गया, जब मैंने ये टाइटल सुना ना तो थोड़ी देर के लिए राज साहब की भी याद आई। फिर मैंने जब ट्रेलर देखा तो हल्की हल्की झलक भी दिखी आपके किरदार में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में और राज कपूर साहब में क्या कनेक्शन है? देखिए, बेसिकली दिस इज स्टोरी अबाउट ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर। इट्स नॉट राज कपूर साहब लाइफ जो है उनकी, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है मूवी। और पहले ही मैं क्लियर कर दूं, कभी कभी होता है टाइटल देख के या गेटअप देख के ऐसा लगता है कि कहीं ये कहानी उनकी लाइफ पे तो बेस्ड नहीं है। सो वो नहीं है। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो राज कपूर साहब का फ़ैन है, इज़ ए डायट फ़ैन, और वो झोपड़पट्टी में रहता है, स्लम्स में, जो बॉम्बे के अंदर है। तो ये कहानी उसकी है। अब बात आती है, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि राज कपूर से इसका संबंध क्या है, अगर ये कहानी उनके फ़ैन की है तो। देखिए, बेसिकली मैं खुद एक राज कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन से। सो हर आदमी किसी न किसी को एडमायर करता है। जब आप इंडस्ट्री में आते हो एज ए एक्टर बनने के लिए, तो आपका एक आइडियल हीरो होता है। सो राज कपूर वॉज माई आइडियल हीरो। सो मैं जब बॉम्बे आया तो लोग अमिताभ बच्चन का घर देखने जाते हैं, बट मैं राज साहब का घर देखने गया। और मेरा लक इतना अच्छा रहा कि कुछ टाइम के बाद ही मुझे ऋषि कपूर साहब के प्रोडक्शन में भी काम करने का मौका मिला। और आई डिड मान सम्मान फॉर ZTV, एक शो किया था मैंने एज ए एक्टर। सो फिर ये फिल्म अभी बनाने का ये रीज़न ये रहा कि मैं जब फिल्म बनाने की सोच रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जो रिलेशनशिप पे हो, जो आज के दौर में जो सोसाइटी से जो वार्मनेस कम हो गई है हमारे और आपके दोस्तों के बीच में भी, एक मतलब क्या रिलेशन ज़्यादा रह गया है, उस चीज़ को वापस लोगों को कोरोना ने हमें वैसे सिखाया। आपने देखा भी होगा, कोरोना में लोग रिलेशनशिप के नज़दीक गए। तो उस वक्त मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अभी ये टाइम है, क्योंकि मैं राज साहब की उन फिल्मों से इंस्पायर था और मैं उनकी जैसी कुछ फिल्म बनाना चाहता था, जैसी वो फिल्में बनाते थे और जो फिलॉसफी वो यूज़ करते थे। देन आई स्टार्ट मैं राज कपूर हो गया। ओह नाइस। हमने ट्रेलर में देखा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मानव सोहल। तो सर, इसमें यह भी लिखा है कि मतलब ट्रेलर से जो हमें पता चला है कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। तो वो कौन सी सच्ची घटनाएं हैं या वो कौन से हालात थे जिनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है ये फिल्म? सर देखिए, आपने दौर देखा होगा, अभी बायोग्राफीज़ का दौर है। लोग बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी बनाते हैं, पर होता क्या है कि बायोग्राफी सिर्फ उसी शख्स की बनती है जो इस्टेब्लिश होता है या जिसने कुछ ऐसा किया होता है जो लोगों को दिखाने लायक होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो बड़े स्मॉल होते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म इंसिडेंट है, कोई एक 5 मिनट की कोई घटना घटी, लोग उसे एफबी पे शेयर कर देते हैं, वायरल हो जाता है, लेकिन उसको कोई उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस समाज में जो रियल हैं, उनको वापस पब्लिक के सामने लाना, जो है उसको लाना पब्लिक के सामने, तो वो मेरे सामने एक चैलेंज था। देन आई डिसाइड कि वो जो छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं, जो चौल में बस्ती के लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे वो एक दूसरे से ट्रीट करते हैं, हम लोगों को जैसा लगता है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए जीते हैं, बट आप जाइए स्लम्स में, मैं रहा हूँ वहाँ कुछ दिन सिर्फ इस मूवी के लिए। देन आई रियलाइज्ड कि वो लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं। कुछ भी नहीं है उनके पास,
ठीक है, एक छोटा सा 1 लाख रुपए का कोई एक छोटा सा एक झोंपड़ी है समझ लीजिए आप, लेकिन उसके पड़ोसी को अगर तकलीफ हो जाए तो वो झोंपड़ी तक बेच देता है एक इंसान। सो ये सब रियल इंसिडेंट को जब मैंने पिरोया इस फिल्म में और मैंने ये फिल्म लिखी, तो मैं राज कपूर साहब की जो एक इनोसेंसी थी, उनके एक कॉमन मैन की कहानी होती थी और जिसमें वो आम इंसान की ज़िंदगी दिखाया करते थे, तो वो दौर अभी कम हो गया। लोग आजकल कमर्शियल मूवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, बट मैंने इंटरटेन किया है मूवी में। ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म कोई क्लासिकल मूवी है, बट वो सब पिरो के मैंने उन रियल इंसिडेंट्स को यूज़ किया, नॉट ए सिंगल इंसिडेंट दिस मूवी बेस्ड ऑन। तो कहानी लिखने से पहले आप चौल में रुके थे या कहानी लिखने के दौरान? देखिए, हुआ ये था कि जब मैंने कहानी लिखने से पहले ही, क्योंकि कहानी लिख रहा था मैं, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक कॉमन मैन की स्टोरी उठाऊंगा, और वो कॉमन मैन में सबसे पहला जो कॉमन मैन था वो मैं था। हो सकता है मैं इतने साल से टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और काफ़ी शोज़ मैं कर चुका हूँ, बालिका वधू और महाराणा प्रताप और बालाजी के कसौटी ज़िंदगी की, सो मैनी शोज़ आई हैव डन। सो मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई, रिच फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मैं एक कॉमन मैन ही था, और उसी चीज़ को मैंने इसके अंदर उठाया है फिल्म के अंदर। तो मैं राज कपूर हो गया, कहानी आपने लिख ली, डायरेक्शन भी आपने इसका किया है। अब बात करते हैं कास्टिंग की। तो एज एन एक्टर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस? मतलब जो आपका किरदार है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। मैं देख रहा हूँ हर प्रमोशन इवेंट में वो आइकॉनिक ब्लैक टोपी आपके साथ है, तो ये क्या ये आवारा या श्री 420 से इंस्पायर्ड है ये कैरेक्टर? देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है ना वो राज कपूर साहब की सभी फिल्मों से इंस्पायर्ड है, वो कहानी उस पर बेस्ड है। ओके। देखिए, आपने देखा भी होगा, कोई देवानंद का अगर कोई फ़ैन होता है तो वो बड़े कॉलर्स वाले शर्ट्स पहनता है, कोई अमिताभ बच्चन का होता है तो वो जैकेट लेदर वाली बड़े हेयर कट रखता है। ऐसे ही जो कॉमन मैन होता है, जैसे मैं खुद मेरी, ये तो आपने फिल्म में देखा है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो ये हैट मैं मोर देन 15 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की हैट्स मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ उसे। कहीं जाता था तो यूज़ करता था क्योंकि वो मेरी लाइकिंग में था, क्योंकि आई लाइक दैट कैरेक्टर चार्ली चैपलिन, जिनसे राज साहब इंस्पायर हुए थे। उनके जो सीरीज 420 वाला जो कैरेक्टर था, दैट कैरेक्टर ऑल्सो इंस्पायर्ड विद चार्ली चैपलिन। सो मैंने फिर राज साहब को उस कैरेक्टर को एडमायर किया मैंने, और मैंने वो फिल्म में किया है। मेरी फिल्म किसी भी कहानी का रीमेक नहीं है, ना मैंने राज साहब को मिमिक किया है, बिकॉज ये स्लम का बंदा है तो वो लैंग्वेज भी स्लम की है। मैंने बम्बैया लैंग्वेज जो झोपड़पट्टी में है कि अपन तो इधर ही चिरेगा भाई, हैं किधर जानेगा नहीं। वो क्या है कि अब उनका दुनिया में एक ही गोड है, कौन है वो? राज कपूर साहब, और उनके गाने अपन के लिए भजन है। इस तरह का एक डायट फैन है, इज़ वेरी लविंग पर्सन, और जैसा राज साहब इनोसेंसी के साथ एक किरदार को निभाते थे, आई ट्राई टू मेक दैट कि मैं उसी इनोसेंसी के साथ उस किरदार को निभाऊं, तो इसलिए आपको वो लुक दिखते हैं। फिर जैसे बस्ती में इवेंट्स होते हैं तो वो राज साहब का गाना था, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो कठपुतली वाला, तो वो कठपुतली बनता है। जो मेरे साथ हीरोइंस हैं, श्रावणी गोस्वामी इज़ प्लेइंग वेरी गुड रोल, शी इज़ वन ऑफ द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म, एंड नाजिया हुसैन एंड अर्शिन मेहता, द 3 हीरोइंस इन दिस मूवी। वही जो मेरा नाम जोकर में आपने देखा था पोस्टर में, स्टेजेस। यस, तो यहाँ स्टेजेस नहीं है, यहाँ सेम सीक्वेंस में तीनों इसकी ज़िंदगी से कैसे टच होती हैं और कैसे इसकी कौन सी नरगिस है, क्योंकि ये जिस भी लड़की को देखता है तो बिकॉज वो राज कपूर और नरगिस जी की रिलेशनशिप आपको मालूम है, दैट वाज प्योर लव, और लव का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई टैग नहीं लगा सकते। तो सेम वो उससे इंस्पायर्ड होता है, तो वो लव है उसका। किसी को देखता है तो वो यही लाइन बोलता है, बन गई तू मेरी नरगिस, मैं राज कपूर हो गया। सो दिस वाज माय टैगलाइन इन दिस मूवी। सो ये तो अब मुख्य किरदार के बारे में आपने बताया, अब फिल्म में उसकी एक ज़िंदगी भी है और उसमें और भी कई सारे किरदार हैं, तो वो कौन कौन से किरदार हैं उनसे भी हमारा अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं, उसकी लाइफ में कौन कौन है? हाँ, एक्चुअली राज जो है एक बस्ती में रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, अनाथ है। तो उसने राज साहब का फिल्में देखी और राज कपूर नाम रख लिया। तो वो बस्ती के कुछ लोग, जो वो एक कार मैकेनिक ने उसके बड़ा किया, तो वो मैकेनिक का बिजनेस कर रहा है, कार ठीक करता है। बस्ती में एक शराब की दुकान है, छोटी सी जो गुमटी होती है देसी दारू की, वो प्ले कर रहे हैं वीरेंद्र सक्सेना। ही इज़ वेरी वेल नोन एक्टर एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर। सो मैं उनके पास गया,
मैंने उनको बोला फर्स्ट, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट उतना बड़ा नहीं था, यू कैन से कि दिस इज़ न्यू प्रोडक्शन हाउस, सो मैंने फिर भी, क्योंकि मैं पहचानता था उनको एज एक्टर, तो उन्होंने किया। एक किरदार था जो ये जो इंसिडेंट है वो रियल इंसिडेंट थे, तो मुझे रियल लोग चाहिए थे। अभी जो कमर्शियल सिनेमा में कई ऐसे एक्टर हैं जो उतने रियल नहीं दिखते, तो आप वीरेंद्र जी को लुक देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखिए, दिस वेरी रियल। एक कैरेक्टर था, चूहू चौपाटी पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक पुलिस वाले ने कुछ गलत किया था एक लड़की के साथ, ये बहुत ज़्यादा दिन ये ट्रैवल, तो ये वो भी चौल की लड़की थी, तो उस लड़की का भी किरदार है इसमें मेरी फिल्म में। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट उठाए जो एक्चुअली हुए हैं समाज में, बट लोग उसको दिखाते ही नहीं है, सो मैंने ट्राई किया मेरी मूवी में उसको अडॉप्ट किया। सो वो मैंने अनंत जोग एक्टर हैं जो सिंघम में मिनिस्टर का रोल जिन्होंने किया था, ही लुक लाइक एकदम मराठी टाइप पुलिस मैन, एंड जिसे कहते हैं ठरकी बुढ़ा अगर हिंदी में बोलेंगे, तो वो करेक्टर उनसे प्ले करवाया मैंने। वही कुछ इंसिडेंट मेरी मूवी में भी है। इसके अलावा कंचन पगारे करके एक एक्टर हैं जो काफ़ी आपने एड्स में देखा होगा उनको, यहाँ क्लिप्स में भी खड़े हैं मेरे साथ, ब्लैक वाले। ये फेविकोल के ऐड, अभी जोश का ऐड, एंड सो मेनी एड्स, बहुत जगह देखा है। बहुत जगह। इज मराठी एक्टर ऑल्सो। तो जो राज है उसको सपोर्टिंग एक एक्टर है जो हमेशा उसके साथ रहता है, रघु। बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है फिल्म में, सो आई बिकम ए ड्रंकर, और मैं वो ड्रंक मैन का मैंने बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें यूज़ किया। वो उनके साथ रहता है, वो उसे संभालता है हमेशा। एक वन ऑफ द लीड कैरेक्टर जो हैं श्रावणी गोस्वामी, वो लक्ष्मी का किरदार प्ले कर रही हैं। वो एक काम वाली बाई है जो घरों में जाके झाड़ू पोछा करती है। वो चाइल्डहुड फ्रेंड है राज की, तो वो जब उसके साथ बुरा होता है तो वो सब कुछ उसके लिए सौंपने को तैयार हो जाती है, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, सब घर बेच देती है, एवरीथिंग जो वो कर सकती है। दैट वाज अ ट्रू लव। सो वो लव किस लेवल का है, उसकी रिलेशनशिप आगे जाके क्या होती है, ये मूवी में देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक अर्शिन मेहता है जो यंग लव है उसका, मेरे इसमें 2 शेड हैं। एक 25 ईयर ओल्ड जो आप इसमें देख रहे हैं, एक ये तो 25 ईयर ओल्ड, एक उसमें दाढ़ी बढ़ी हुई है, और वो जब काफ़ी 40 साल का हो जाता है वो प्ले भी मैंने किया है। तो वो 25 ईयर ओल्ड में जो मेरे साथ लड़की होती है वो ये है अर्शिन मेहता, शी इज़ वेल नॉट मॉडल। एंड आफ्टर दैट फिर अब आती है नाजिया हुसैन, ये शी इज़ द नीज ऑफ संजय दत्त साहब। और इनको कास्ट कैसे किया था मैंने कि किसी मैं हीरोइन, आई एम सर्चिंग ए हीरोइन माई फिल्म, सो मैं उनके घर गया, किसी ने बोला आप नाजिया हुसैन को ले लो, तो आई सॉ हर मूवी। इन्होंने 3-4 मूवी की है अच्छी, साउथ की भी बिगी। तो मेरे को किसी ने इनके घर लेके गया, मैं घर गया, मैं गेट पे पहुंचा, अंदर गया तो मैं देखता हूँ कि नरगिस जी की फ़ोटोएँ लगी हुई हैं उनकी फिल्मों की। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये नरगिस जी की अच्छा रिलेशन है इसलिए लगी होंगी, तो बोला नहीं, ये नरगिस जी का ही घर है जहाँ नरगिस दत्त रहती थी जिस घर में। और पहली बार राज कपूर जब नरगिस जी से मिलने गए तो वो भी इसी घर में, तो उसी घर में। और वो जो गेट था, जिस गेट के ऊपर नरगिस जी आटा गूंद रही थी और राज साहब ने बेल बजाई, नरगिस जी ने दरवाजा खोला और पूछा आप कौन हो, तो वो आटा उनके हाथ पे लगा था जो उनके बालों में लग जाता है। दिस सेम सीक्वेंस यूज इन बॉबी। ऋषि कपूर साहब जब डिम्पल कपाड़िया के घर जाते हैं पहली बार, तो वो जो आटा उनके सिर पे लगता है वो रियल इंसिडेंट था राज कपूर साहब की लाइफ का। तो आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर जहाँ राज साहब खड़े थे, और शी स्टैंडिंग देयर जहाँ नरगिस दत्त जी खड़ी थी। तो आई इमोशनली वो हुआ मैं, क्योंकि आई एम वेरी बिग फैन और मैं उनके ऊपर मूवी बना रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन नरगिस दत्त होम। सो मैं बहुत इमोशनल हुआ और मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, मैंने पूछा यू आर डूइंग माई, ये तो कॉस्मिक कनेक्शन जैसा हो गया। यस, मैंने कहा यू आर डूइंग माई फिल्म। राइट नाउ शी इज़ इन लंदन बेसिकली, सो दैट्स वाई शी डोंट कम एंड प्रमोशन, नहीं तो वो भी मेरे साथ होती यहाँ। सो ये सब कास्ट है मेरी फिल्म के अंदर। हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा, राज साहब के फिल्मों के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में हमने सुना है कि वो जो थे वो कहानियाँ जो है बहुत रूटेड कहानियाँ लेकर आते थे, मतलब आम लोगों की कहानियाँ, उनके किरदार भी, हम फिर चाहे वो राजू हो या जो भी उनके किरदार हो गए, उनकी फिल्में आवारा श्री 420 हो गई, जिस देश में गंगा बहती है हो गई, इन फिल्मों में वो उस समय के इश्यूज़ को उजागर करते थे। आप जब इस स्टोरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आपने उनके काम को भी थरोली रिसर्च किया था या फिल्मों से इंस्पिरेशन लिया था या उनकी राइटिंग्स को भी आपने टटोला था? सर देखिए,
मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया में 80% कॉमन मैन है, सिर्फ 20% है जो कि रिच होंगे या इस्टेब्लिश होंगे। वो कॉमन मैन हमेशा कॉमन मैन की कहानी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। जब आपकी कोई चीज़ आपको पर्दे पे दिखती है तो आप उससे जुड़ते हैं। आपने किसी से प्यार किया हो, सच्चा प्यार किया हो, आप उसके लिए जान देने को तैयार हैं, और बहुत बचपन में, और उसी की शादी में आप चाय सर्व कर रहे होते हैं, तो एक फीलिंग होती है आपको कि यार इससे मैं मोहब्बत करता था, आज उसकी मैरिज में हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं लोगों के दिल में। तो मैंने वो सब लिया। राज साहब की फिल्में मेरे लिए स्कूलिंग थी, यानी जो ये फिल्म बनाई, मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। हर फिल्म को मैंने एक बार नहीं, कई बार देखा है। वो कॉमन मैन की कहानी को कॉमन मैन तक पहुंचाते थे। वो यहाँ से बनाते थे फिल्म, यहाँ से नहीं। अगर उन्होंने यहाँ से फिल्म बनाई होती तो ये मेरा नाम जोकर उनको सबसे बड़ा लॉस दिया था फिल्म में। उन्होंने यहाँ से बनाई थी। मेरा भी यही मानना है कि दुनिया में सिर्फ 2 कैटेगरी की फिल्में होती हैं, ना बड़े बजट की ना छोटे बजट की, अच्छी और बुरी। आप 2 घंटे के लिए फिल्म देखने जाते हो, आपको अगर फिल्म अच्छी लग रही है, इट मीन्स वो सक्सेस हो गया और आप खुश होकर निकले, चाहे वो 2 करोड़ की हो या 200 करोड़ की। वही फिल्म आपको देखकर अगर सिर दुखता है और आप बाहर निकल के बोलते हो व्हाट ए फ्रस्ट्रेशन यार, क्या मूवी देखी, तो 200 करोड़ भी बेकार है। तो मूवी जस्ट लाइक ए पेंटिंग, 7 कलर एंड 1 पोर्ट्रेट एंड 1 ब्रश। मैं बनाऊंगा 200 रुपये में बिकेगी, आप बनाओगे शायद थोड़ी अच्छी होगी तो 500 में, MF हुसैन साहब बनाएंगे तो 5 करोड़ में बिक जाएगी। तो यही मूवी होती है सर। आप मूवी स्टार्ट करते हैं, आप अपने दिमाग में एक छवि बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, बनने के बाद पता चलता है इसकी वैल्यू क्या होगी जिस दिन आप उसको सड़क के ऊपर रखते हैं। तो माई मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 17 फरवरी। जब वो लोगों के सामने आएगी तो लोग डिसाइड करेंगे कि आई एम ए मेकर और नॉट, मैंने मूवी बनाई है या मजाक किया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग बजट के नाम पे मजाक करते हैं। आप उनसे पूछो मूवी अच्छी क्यों नहीं है, तो लोगों का क्वेश्चन आंसर होता है सर बजट ही नहीं था, बजट से कभी मूवी नहीं बनती। 500 करोड़ रुपया भी अगर मैं आपको दे दूं और अगर आप में मूवी बनाने का सेंस नहीं है, आप अच्छी मूवी नहीं बना सकते। आप 4 सीन इधर से, 5 सीन इधर से, 10 इधर से उठा के एक फिल्म बनाते हैं, नतीजा ये निकलता है लोगों को टच ही नहीं करती, फिल्म में फ्लॉप हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं अरे यार छोटी फिल्म होती है तो बोलते हैं थिएटर नहीं मिला, बड़ी फिल्म होती है नहीं मेरी फिल्म को बॉयकॉट कर दिया गया, इसलिए फिल्म बॉयकॉट हो गई। नहीं, अगर अच्छी फिल्म है चाहे उसे बॉयकॉट किया जाए, चाहे उसे कितने भी थिएटर मिले, अगर लोगों के लिए आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो डेफिनेटली आपकी फिल्म रन करेगी। और हम यही आशा करेंगे कि 17 फरवरी को जब ये फिल्म आए तो वो रन भी करे, लोगों को पसंद भी आए, लोग देखने भी जाएं। एंड हाँ, नाम जब है मैं राज कपूर हो गया तो राज साहब की याद भी उनको आए। तो यही आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी फॉर जॉइनिंग अस। एक बात लास्ट में जी बिल्कुल कहें, क्योंकि आपके शायद दर्शक बहुत ज़्यादा हैं। नहीं प्लीज़। और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मुश्किल से मिलता है। अरे सर, कोई भी डायरेक्टर एक्टर अगर आता है तो सब चीज़ें फाइनेंस से जुड़ जाती हैं। सर मैं आपके कैमरे के सामने ये कहना चाहूँगा पब्लिक से, जो भी मेरा ये चैनल में ये प्रोग्राम देखे, देखिए मैंने ये मूवी दिल से बनाई है और मेरा मानना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने मूवी बनाई है। अगर मेरी मूवी देखकर, मेरा टीज़र देखकर, मेरी मूवी देखकर आपको अच्छी ना लगे तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा नाम मानव सोहल है, आप मुझे टैग कीजिए, उसकी बुराई लिखिए। अगर मुझे 100 में से 10% लोगों ने भी ये बोला ना कि आपको फिल्म बनाना नहीं आता तो दिस वाज माय लास्ट मूवी। लेकिन अगर मेरी मूवी आप एक बार देखिए, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए मूवी बनाऊँगा। क्योंकि अगर मैं मूवी बनाना नहीं जानता तो मुझे मूवी नहीं बनानी चाहिए। मैंने मूवी बनाई, मेरा शौक़ था, मैं हीरो बन गया, चलो हो सकता है मेरा हॉबी हो, लेकिन मैं आपके 2 घंटे और 200 रुपये बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने मूवी बनाई है कि मैं मूवी मेकर हूँ, आपके लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है वो मूवी तभी मेरे को मूवी बनाना चाहिए, नहीं तो मैं एक्टर हूँ, मैं फिर चला जाऊँगा शोज़ में काम करने। मेरे को पर डे अच्छा मिलता है सीरियल्स में, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे पास ज़्यादा आप तक पहुँचने के ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं। सोशल मीडिया पे मैंने सुना था फिल्म बनाने से पहले कि अगर आपकी फ़िल्म का कंटेंट अच्छा है ना तो माउथ पब्लिसिटी से चलती है। तो मैंने ट्राई की, तो अभी तक तो माउथ पब्लिसिटी वाले भी चार्ज मांगते हैं। आज तो ये कंडीशन है कि किसी को बोलो कि यार एक रील डालो हमारी गाने पे, तो कहते हैं सर पेमेंट क्या दोगे। तो एक जो लोग इसको सोशल मीडिया पे फैलाना चाहते हैं वहाँ भी आप देखिए कमर्शियलाइज हो गया है। तो मेरी एक अच्छी मूवी है, थिएटर में जाइएगा देखिएगा, उससे मेरे जैसे जो ऐसे लोग हैं
और देखिए जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस या बड़े स्टार हैं मेरे जैसे ही शुरू हुए थे। कोई शाहरुख खान बन के नहीं पैदा होता है, सब पहले कहीं एक मूवी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं तो वो सक्सेस होते हैं। ऐसे ही मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने अच्छी मूवी बनाई है तो आने वाले टाइम में शायद आप मुझे उन जगह पे पहुँचा देंगे जहाँ आज आप बड़े लोगों को देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और बस आपने सब कुछ तो कह ही दिया। मैं बस इतना मानता हूँ कि इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है और आपकी सोच बहुत बड़ी है और आपकी जर्नी ऐसे ही बदस्तूर चलती रहे। आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।